मैं आपको पीएफ नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप उसमें से अपना कंपनी का कोड देख सकते हैं, कैसे आप एक कंप्लीट मेंबर आईडी निकाल सकते हैं अपनी पुरानी सैलरी स्लिप से, वो समझाने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे सामने सैलरी स्लिप नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सैलरी स्लिप है इसमें जो पीएफ अकाउंट नंबर है ये लिखा हुआ है GJ41472 और लिखा है, फिर आगे लिखा है 070386। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप इसे एक कंप्लीट पीएफ नंबर या मेंबर आईडी मानेंगे? तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट मेंबर आईडी और पीएफ नंबर नहीं है। मेंबर आईडी अगर आप सही ढूंढ लेते हैं तो उस मेंबर आईडी के थ्रू आप अपना पीएफ ऑफिस से अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं और अपनी कंपनी से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी से पता करना है तो आप यहाँ पे ये सैलरी स्लिप को दिखा के पीएफ नंबर अपना पता कर सकते हैं। ये वाली जो सैलरी स्लिप है ये है 2016 की है, तो 2016 की है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जून 2016 की है। तो ये 2016 की है, तो 2014 के बाद का पीएफ नंबर पे यूएन नंबर सबका बना है, तो इन्हें यूएन नंबर निश्चित तौर पर मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से इनका, सबसे पहले हम मेंबर आईडी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इनका यूएन नंबर निकालने के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे इस कोड को समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला GJ है, GJ के अंदर पहले जो 2 अक्षर होते हैं वो होता है स्टेट का कोड। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पे जो आपका मेंबर आईडी होता है वो मेंबर आईडी कितने डिजिट का होता है आप देख सकते हैं। इसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, इसी तरह से आपका पीएफ नंबर या आप कहें मेंबर आईडी, इसके अंदर भी कई सारे डिजिट होती हैं। तो पहली 2 डिजिट हो गई स्टेट के बारे में, जैसे GJ का मतलब होगा गुजरात, DL का मतलब होगा दिल्ली, MH का मतलब होगा महाराष्ट्र। इसके बाद जो होती हैं 3 अक्षर, वो होता है उस राज्य के अंदर कौन सा पीएफ ऑफिस है। तो मान लीजिए GJ मतलब गुजरात, गुजरात के अंदर RAJ राजकोट हो गया। अगर दिल्ली है DL लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा CPM। अगर MH है महाराष्ट्र, उसके आगे लिखा होगा BAN बांद्रा। इसके आगे जो 7 डिजिट होते हैं वो होता है कंपनी का कोड। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक 7 डिजिट का कोड दिया जाता है। जैसे गुजरात के अंदर राजकोट पीएफ ऑफिस के अंदर आपकी कंपनी कितने नंबर सीरियल पे रजिस्टर्ड है, वो सीरियल नंबर आपका 7 डिजिट का एम्प्लॉय कंपनी का कोड होता है। इसके बाद 3 डिजिट्स और रखे गए हैं, 00 रखे गए हैं, ताकि अगर हो सकता है कि किसी आदमी के, किसी कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या बढ़ जाए, तब फिर ये 3 डिजिट्स को भी यूज किया जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा डिजिट्स रखे गए हैं। पीएफ का जब मेंबर आईडी बनाई गई थी तो ये एक्स्ट्रा डिजिट्स रख लिए गए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी जरूरत होती है तो इन 3 डिजिट्स का यूज किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है सभी के ये जो 3 डिजिट्स होती हैं ये 0 ही होती हैं। किसी का भी अभी तक मैंने नहीं देखा है जिसमें ये 3 डिजिट्स का यूज हुआ हो। इसके बाद जो 7 डिजिट्स होती हैं वो होता है आपका एम्प्लॉय नंबर। तो मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं अपना कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं कंपनी के तौर पे, तो मुझे किस तरह से कोड मिलेगा? मुझे कोड मिलेगा DL, उसके बाद लगेगा CPM, उसके बाद लगेगा जो भी मेरा कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उस कंपनी का एक कोड दिया जाएगा 7 डिजिट का कोड। तो 7 डिजिट का कोड मिल गया, उसके आगे होगा 000। अब यहाँ पे जो 7 डिजिट्स का कोड होगा ये डिसाइड करेगा एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर का मतलब होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी में अगर पहला नंबर एम्प्लॉय कोई रजिस्टर्ड होता है तो यहाँ पे शुरू में 6 0 लगेंगी, उसके बाद 1 लगेगा, उसके बाद 2 लगेगा, उसके बाद 3 लगेगा। तो जैसे जैसे एम्प्लॉय बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे ये रोल नंबर की तरह आप समझ सकते हैं, ये रोल नंबर की तरह बढ़ता जाएगा। तो अगर कंपनी का कोई कोड, अपना कंपनी का एम्प्लॉय कोड कोई और देते हैं तो पीएफ कोड कोई और हो सकता है। तो आपका एम्प्लॉय कोड, अगर आप आई कार्ड पे एम्प्लॉय कोड देखते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपका पीएफ नंबर हो। आपको यहाँ समझना होगा कि आपका पीएफ का कोड अलग हो सकता है और एम्प्लॉय का कोड अलग हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय नंबर 727625878 और यहाँ पे पीएफ नंबर में जो लास्ट में लिखा है ये है इनका मेंबर आईडी 070386।
तो आप समझे कि आपका एम्प्लॉय कोड अलग हो सकता है और पीएफ नंबर में जो आपका मेंबर आईडी है वो अलग हो सकता है। तो अब इस कोड को समझ सकते हैं आप। यहाँ पे पहले 2 डिजिट लिखी है जीजे, जीजे मतलब हो गया गुजरात। अब गुजरात के अंदर आगे कौन सा पीएफ ऑफिस है ये नहीं लिखा है, तो ये हमें फाइंड करना है। इस फाइंड करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या चीज़ें देखनी है, ये जो अगली डिजिट हो गई 41472, ये 41472 5 डिजिट हुई हैं, जबकि जो कंपनी का कोड होता है वो 60 डिजिट का होता है। तो 60 डिजिट के अंदर 5 डिजिट है, तो इसके आगे हम 2 डिजिट 00 लगा देंगे तो ये 60 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। ये आप समझ गए, 2 डिजिट और लग जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे समझ गए। उसके बाद जो एम्प्लॉय नंबर है इस कंपनी में जिसका नाम है वेलस्पिन इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर ये कर्मचारी नंबर 70,386 है। 70,386 नंबर एम्प्लॉय हैं और इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 6 डिजिट हैं, तो इसके आगे हम 1 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये कंप्लीट कोड 60 डिजिट का बन जाएगा। और क्योंकि कंपनी के कोड और एम्प्लॉय नंबर के बीच में 3 0 होते हैं तो हमें यहाँ पे 3 0 भी लगाने होंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अपना कोड समझना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे कोड समझाने के मतलब से बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ कोड बनेगा। तो कोड इस तरह से बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 0 लगेंगे और यहाँ पे टाइप नहीं होगा फिलहाल, तो यहाँ पे मैं इसे अलग से दिखाऊंगा। पहले हम इनका ये फाइंड करते हैं कि कंप्लीट मेंबर आईडी क्या है। तो कंप्लीट मेंबर आईडी देखने के लिए आप या तो कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हैं वेलस्पिन इंडिया लिमिटेड, या फिर आप ये जो कंपनी का कोड है 41472 से सर्च कर सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है पीएफ एस्टेब्लिशमेंट सर्च, एस्टेब्लिशमेंट सर्च, ठीक है। ये पीएफ एस्टेब्लिशमेंट सर्च आपने देखा तो ये वाला वेबसाइट आपकी खुलेगी, इसे आप फ़ोन पे भी खोल सकते हैं। ये आपने खोल लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये एक पीएफ की वेबसाइट है, इस पे आप किसी कंपनी के बारे में डिटेल देख सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है और उसका उन्होंने कितना पीएफ जमा की, कब पीएफ जमा किया है, ये सब चीज़ें आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या कोड नंबर डाल सकते हैं। तो अगर आपको अपनी कंपनी का कोड ना पता हो तो आप नाम डालिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको रिलायंस डाल के दिखाता हूँ। जब आप रिलायंस डालेंगे तो रिलायंस नाम से जो भी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होंगी वो सारी कंपनियां यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि रिलायंस नाम से जो जो कंपनियां हैं। अब देखिए यहाँ पे 716 कॉन्टैक्ट्स हैं जिनमें रिलायंस नाम है। अभी रिलायंस नाम को आपको कैसे फाइंड करना होगा, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि भाई आपकी कंपनी किस स्टेट में थी। तो ये वाली जो शुरुआत की कंपनी है ये तो आंध्र प्रदेश की आ रही है। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस से आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है और उसका कोड क्या है। तो अभी हमारे पास जो एग्जांपल है वो हम उसका निकालते हैं। तो एग्जांपल के अंदर जो हम समझने के लिए ले रहे हैं वो है 41472। तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, यहाँ हमें टाइप करना है, देखिए 60 डिजिट का एस्टेब्लिशमेंट कोड मांग रहा है तो हमें 2 0 पहले लगानी है 41472। एक बार यहाँ पे दोबारा एक बार देखते हैं 41472, ठीक है। अब यहाँ पे 5 डिजिट ये होगी, 2 डिजिट हमने 0 लगा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने पे हमारे पास अभी फ़िलहाल 41472 अभी आना चाहिए, आया नहीं। एक बार दोबारा देखिए 41472। तो यहाँ पे एक बार नाम से सर्च करते हैं WELSPUN। तो अच्छा यहाँ रिलायंस भी हमने डाल रखा है, शायद इस वजह से नहीं आया। 41472 से ज़रूर आएगा। ऐसा मैं मतलब इस वेबसाइट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये सर्च आता है। तो यहाँ आप देखिए ये इतने सारे सर्च आए हैं। अब इस सर्च के अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला हमारी ये कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी हो गई। तो इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे कंप्लीट कोड दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जे मतलब गुजरात हो गया। अब ये कोड के अंदर कई सारी कंपनियां हैं, दिल्ली की भी कंपनी रजिस्टर्ड है,
बंगाल की भी कंप्लीट रजिस्टर्ड है, लुधियाना की भी रजिस्टर्ड है। तो हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए गुजरात वाली, राजकोट वाली। तो हमने ये देखा GJRAJ, ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया। और इस कंप्लीट कोड को हम क्या करेंगे? इस कंप्लीट कोड को हम यहाँ नोट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ नोट करते हैं। तो हमें कैसे नोट करना है? इसको हमने ये नोट कर लिया और साइज़ में आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं इसको, और आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें कैसे समझना है। दो डिजिट हमारे हो गए स्टेट के, तो GJ हो गया गुजरात। उसके बाद क्योंकि हमारा यहाँ जो सैलरी स्लिप थी इसके ऊपर हमारा PF ऑफिस का नहीं लिखा था कि कौन सा PF ऑफिस है, तो ये हमें समझ आया कि ये PF ऑफिस राजकोट है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट कोड क्या है, 60 डिजिट का। तो 60 डिजिट का इस्टेब्लिशमेंट कोड कहाँ से हम गिनेंगे? 2 डिजिट ये हो गए, उसके बाद 5 डिजिट हमारे 41472 है। ठीक है। इसके बाद देखिए 3 डिजिट जो है, ये 3 डिजिट कौन सी है? 3 डिजिट हो गई हमारी 0, तो ये 3 डिजिट 0 की हो गई। ठीक है। अब जो लास्ट के 60 डिजिट बचती है, 60 डिजिट में से इस सैलरी स्लिप के ऊपर कौन सी लिखी है? 2, 4 और 6 डिजिट लिखी है। 70386 लिखा है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 70386, और इसके आगे ये 5 डिजिट हुआ है तो हम 2 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट मेंबर आईडी हमने फाइंड किया। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से हमने क्या देखा है? इस तरीके से हमने समझा है कि हम अपने कंपनी का कोड कैसे फाइंड करते हैं, हमें अपना करेक्ट मेंबर आईडी कैसे पता लगता है। तो एक बार और थोड़ा बड़ा करके मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ कि हमने कैसे फाइंड किया है। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 डिजिट आपकी हो गई स्टेट की। जैसे गुजरात आप देख रहे हैं तो गुजरात का स्टेट 2 डिजिट हो गए, और 2 डिजिट आपके स्टेट के हो गए, फिर PF ऑफिस के 3 डिजिट, फिर 60 डिजिट आपके कंपनी के, फिर 3 डिजिट आपके 00, 3 डिजिट आपके 00 हो गए, और उसके आगे के 60 डिजिट हो गए आपके एम्प्लॉय नंबर। तो अब इस कोड से आप फाइंड करेंगे अपना UN नंबर। अगर आपको UN नंबर फाइंड करना है तो अब आपको ये कोड देना पड़ेगा। अगर आप सैलरी स्लिप ये रखते हैं और इससे आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल है आपके लिए। और एक पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर PF ऑफिस के कोड बदल गए हैं, तो आपको उस शर्त में अपना नया एस्टेब्लिशमेंट कोड लेना होगा। तो नया एस्टेब्लिशमेंट कोड आपको इसी तरह से इसी वेबसाइट से आके लेना है। तो कभी भी आपके पास सैलरी स्लिप हो तो सैलरी स्लिप के ऊपर जो PF नंबर लिखा है, इस PF नंबर पे भरोसा ना करें। आपको एक नया सैलरी स्लिप जो एस्टेब्लिशमेंट कोड है वो आपको नया लेना होगा, तभी आपके पास होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास और सैलरी स्लिप है जिसके ऊपर मैंने देखा था, जो उनके ऊपर PF नंबर लिखा था वो गलत है, और फिर हमने उनका सही PF नंबर सर्च किया था और उसके बाद उनका हमने फाइंड किया था। तो जैसे सुडोक्सो कंपनी का है, सुडोक्सो कंपनी का जो PF कोड है वो बदल चुका है। तो आप ऐसे ही अगर आपके सैलरी स्लिप पे कोई भी PF कोड हो तो सबसे पहले उसे एस्टेब्लिशमेंट सर्च पे जाके उसके कोड को फाइंड करने की कोशिश कीजिए, कंप्लीट कोड फाइंड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप चेक कीजिए कहीं और। जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे, जब आप यहाँ चेक करेंगे और आपको वहाँ पे मेंबर आईडी से सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो इस मेंबर आईडी से सर्च करने में आपको यहाँ पे नो योर UN जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको PF नंबर पूछता है। इस वाले ऑप्शन में आपको PF नंबर पूछता है। तो यहाँ पे जब आप PF नंबर डालेंगे तो आपको कंप्लीट PF नंबर डालना होगा, तो ही आपका रिकॉर्ड मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।